अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप जहां भी हैं अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सफरिंग, दुख तकलीफ परेशानी। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, मैंने भी किया है बहुत, आपने भी कभी ना कभी किया होगा, हो सकता है अभी भी कर रहे हो, कि भाई देयर इज सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। हमारी इस दुनिया में, इस जिंदगी में इतनी मुश्किलात और इतनी परेशानियां क्यों। हैरानगी की बात यह है, मेरे ज़हन में आज ऐसी ये बात आई कि हम एक और सवाल क्यों नहीं करते इसी के साथ। इसी के इन कॉन्ट्रास्ट एक और सवाल भी है जो इसी के साथ छुपा है। व्हाई देयर इज सो मच गुडनेस इन दिस वर्ल्ड। जब हम पर अल्लाह की रहमतें नेमतें बरस रही हों और हम आसानियों के साए तले हों, तो तब हमारे ज़हन में ये ख्याल क्यों नहीं आता कि, और हम अल्लाह से ये सवाल क्यों नहीं करते और खुद से ये सवाल क्यों नहीं करते कि व्हाई देयर इज सो मच गुडनेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में रोशन पहलू भी क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों मौजूद है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। एक छोटा सा किस्सा है, एक छोटी सी बात है जो आज मैंने एक्सपीरियंस की, तो सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज 9 ज़िलहज था और हमें से बहुत से लोगों को अल्लाह ने रोज़ा रखने की तौफीक दी होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ काफ़ी, आजकल गर्मी अरूज पे है, मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है टेम्परेचर, तो और रोज़ा भी अब लंबा हो गया हुआ है, 15, 16, 17 घंटे का तकरीबन। तो अफ्तारी के वक्त ज़ाहिर है प्यास के आलम में जब रोज़ा खोलने की तौफीक मुझे मिली और पानी का ठंडा गिलास मेरे हाथ में था और मैंने अपनी प्यास बुझाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ी गहराई से, मतलब वेरी डीपली, आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। मुझे पानी की कदर कीमत का एहसास हुआ और मैं काफ़ी देर इस चीज़ के बारे में सोचता रहा कि आखिरी दफ़ा तूने पानी को इतने गौर से के बारे में इतने गौर से कब सोचा होगा, या इस नेमत को इतनी गहराई से कब महसूस किया होगा, इसका शुक्र अदा किया होगा। और बेसाख्ता मेरे दिल से निकला भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ज़ाहिर बहुत इस चीज़ का शुक्र अदा किया और इसकी अहमियत का मुझे एहसास हुआ कि पानी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और बिल्कुल ऐन इसी वक्त मेरे ज़हन में ख्याल आया, एक जुमला आया कि तकलीफ़ परेशानी सफरिंग, यही हमारी निजात का बाइस बनती है। सफरिंग लीड्स टू सैल्वेशन। प्यास और तकलीफ के आलम में मुझे पानी की नेमत का एहसास हुआ, इस अजीम नेमत का मुझे एहसास हुआ। इसी तरह जब तक हम किसी चीज़ की कोई दर्द महसूस नहीं करते, कोई तकलीफ महसूस नहीं करते, किसी चीज़ की महरूमी महसूस नहीं करते, हमें उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता। वी ओनली कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग ओनली व्हेन वी आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। जब हम किसी चीज़ से महरूम होते हैं तभी हमें उसकी कदर कीमत का एहसास होता है, उसकी अहमियत का एहसास होता है। इसी तरह ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये एक ग्रैंड कॉस्मिक कैनवस जो है अल्लाह ताला ने बनाया, इस पर अल्लाह ताला ने अपना ये शाहकार जो है कंट्रास्ट डुअलिटी के ज़रिए ही हमें समझाया। जो अंधेरा देखता है उसी को रोशनी का एहसास होता है, जो रास्ता भटकता है वही रास्ते का तयन बेहतर तरीके से कर सकता है, जो बीमारी की अजियत देखता है, उस दुख को महसूस करता है, उसी को सेहत की अहमियत का एहसास होता है। हमें इस दुनिया में चीज़ों की, नेमतों की का एहसास उसकी महरूमी से होता है। वी ओनली कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग व्हेन वी आर एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ इट, जब हम उससे दूर होते हैं। जो कोई रास्ता नहीं भटका वही तो सिरात मुस्तकीम की अहमियत बताएगा। इसी तरह डॉक्टर की अहमियत का एहसास हमें तभी होगा जब कोई बीमार होगा। टीचर की कदर व कीमत हम तभी जानते हैं जब हमारे ज़हन में सवालात उठते हैं। इसी तरह अल्लाह को हम तभी याद करते हैं, उसकी मार्फत, उसकी मोहब्बत की तरफ हम तभी बढ़ते हैं जब हम मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ों को देखते हैं, तो उसकी मोहब्बत ही हमारी निजात का बाइस बनती है। इस डुअलिटी को, इस कंट्रास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी का जज्बा जो है उभरता है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसकी मार्फत और उसकी मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं। मैं दुआ करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपके दिल को छुए और आपका ज़ाविया नज़र वसी करे। अस्सलाम वालेकुम।